अंग्रेज आए और सोने की चिड़िया को ऐसा लूट के चले गए कि आज तक हम लोग उभर नहीं पाए। आज ऐसी बंगाल सही मायने में आज सोने की चिड़िया है ममता बनर्जी के राज में, दीदी के राज में। अगर गलती से ये काले लुटेरे वहाँ पे पहुँच गए तो बंगाल का भी वही हाल होगा। धोती बांधने के लिए कपड़ा नहीं होगा, बनैन पहनने के लिए बनैन नहीं होगी, थाली तो होगी पर उसमें रोटी नहीं होगी। ये चीज़ समझने की जरूरत है लोगों को, और ऐसा माहौल वो बंगाल में पैदा कर देंगे। आज उस चीज़ से लोगों को समझने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। तो कह तो रहे बंगाल में कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में? हिंदू तो यहाँ खतरे में नहीं है तो बंगाल में कैसे होगा? आज वो काली माता का गढ़ है, आपको पता होगा। बंगाल काली माता का इतना बड़ा वहाँ पे आपको पता होगा मंदिर है। और काली माता ने तो एक बार अगर वहाँ पर अपनी टेढ़ी आंख करके देख ली तो जो वहाँ पे दंगे करने वाले हैं ना, सब चड्डीधारी भागेंगे वहाँ से। ये बात ध्यान रख लेना आप। और जीतेंगे देखो वो दावा कर रहे हैं ना, तो ये दावा फिर आप समझ लो ईवीएम पे विश्वास है उन्हें पूरा का पूरा। आज ईवीएम पहली सेट कर दी गई होगी, फिर इसका मतलब अगर वो 200 सीट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल 394 पता नहीं 294 सीटों का वहाँ पे है बंगाल के अंदर इलेक्शन है जी। हाँ, 288 सीटों का इलेक्शन है वहाँ पर। अगर सही महीने में इलेक्शन होगा ना तो इनको उसमें से 8 सीट भी नहीं मिलेंगी। सही महीने में इलेक्शन होगा तो वहाँ पे इलेक्शन जो होगा अगर ईवीएम के झोलमाल से होगा तो ये जीत सकते हैं, वरना कायदे से तो इन्हें दौड़ा के वहाँ पे आज भी जनता भगा रही है। आप जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर लो, बेशक आपको दिख जाएगा कि लोग इनके पीछे भाग रहे हैं और इनके जो सांसद हैं, जो एमपी बनने की फिराक में लोग हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं। आज भी बंगालियों ने टांग के रखा हुआ है। तीन ट्रेनें भर के आई हैं, आपने देखा होगा। 200 रुपए में के अंदर भाड़े में ये टटुओं को बिठा के ले आए वहाँ पे। समझ रहे हो बात? भाषण के अंदर तो देश बेरोजगार है भाई, देश बेरोजगार है। आज आप यहाँ पे इतने सारे लोग जो बेरोजगार भाई भी यहाँ पे समर्थन करने बैठे हुए हैं। आज इन लोगों को, आज आपको पता हो किसान आंदोलन में भी बहुत से बेरोजगार भाई, मैं उनसे मिलता भी हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो ये कहते हैं भाई हम इसलिए यहाँ पे बैठे रहते हैं कि किसानों का सपोर्ट भी हो जाएगा और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। आप ये देखो 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आज सही महीने में जो वो अभी भीड़ आई हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है मोदी कौन है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि कमल के फूल में और टीएमसी के झंडे में क्या फर्क है। उनको वहां पे बिठाया गया, उनको ये पता है 200 रुपए मिलेंगे। 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए वो बैठे हैं। उनको वहां पे मोदी का भाषण नहीं दिख रहा, उनको मोदी की शक्ल में अपना रोता हुआ बिलखता हुआ बच्चा दिख रहा है जो घर में दूध के लिए बैठा है उनको वहां पर। और जो कोई शराबी किस्म के आदमी बैठे हुए हैं तो वहां पे बैठे हुए हैं कि भैया रैली में जाएंगे, शाम का पौवा लाएंगे 70 रुपए का, 10 रुपए की नमकीन लेंगे और मोदी करके सो जाएंगे। ये हिसाब है। आज संबित पात्रा बचा हुआ है ना, तो इसी चीज का प्रमाण है कि हिंदू बचा हुआ है। जिस दिन संबित पात्रा खतरे में आ जाएगा हम मान लेंगे हिंदू खतरे में है। आज सबसे बड़ा ये जो हिंदुओं का हितैषी बन के बैठा हुआ है संबित पात्रा, आज इसको आपने देखा होगा गौरव भल्ला ने कैसे खदेड़ के मारा था। बोला था तो राम राम करता है तो रामचरित्र मानस में कितने दो हैं ये बता दे, कितने इसके अंदर वो आते हैं तो वो बता दे, हनुमान चालीसा सुना दे। इसको वो नहीं पता थी। आज हिंदुओं के झंडे खाली लटकाने से हिंदू नहीं बन जाता कोई। आज हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं, आज हिंदुओं को बदनाम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वरना आज हमारे देश में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान, ना सिख, कोई खतरे में नहीं है। आज खतरे में है तो देश खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। आज खतरे में है तो देश का किसान खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर आज खतरे में है तो बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर आज देश खतरे में है तो आज देश खतरे में है जब इतने बड़े बड़े मुकदमेधारी आदमी संसद में जाके बैठ जाते हैं और अपने पक्ष में कानून बनाते हैं। योगी जैसे इंसान अपनी गद्दी पे आते ही अपने मुकदमे खुद ही हटा लेते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया, इसी राजनीति के लिए आए थे क्या? उनके ऊपर 56 मुकदमे थे, उन्होंने खुद ही हटा दिए सारे। योगी ने ऐलान किया है। आज एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि हम सख्ती बरतेंगे। अगर सख्ती बरती होती तो हर दूसरे दिन वहाँ पे बलात्कार नहीं होते यूपी के अंदर। मेरी बात को ध्यान रखना, इन्होंने कोई सख्ती नहीं बरतनी। इन्होंने वहाँ पर क्या करना है, सिर्फ एक प्रलोभन देने, झूठे लालच देने हैं। आज उस झूठे लालच में पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब इनकी नजर बंगाल के ऊपर है। आज सख्ती अगर बरती गई होती ना तो आज चिन्मयानंद जैसा बंदा बाहर नहीं होता, आज कुलदीप सेंगर फांसी पे होता, आज आसिफा के समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकलती। अगर इन्होंने सख्ती बरती होती, इन्होंने सख्ती कुछ नहीं बरतनी। इनका एक ही मकसद है, जो क्रिमिनल है आओ हम उसका स्वागत करते हैं। आज मिठुन भी वहाँ पहुँच गया, आपने देखा होगा, और कह रहा है मैं कोबरा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। अरे भैया वो सही में कोबरा है, क्योंकि आपको पता होगा एक सांप ही ऐसा होता है जो अपने अंडों को भी खा जाता है। तो ये जो है ना मिठुन, अगर ये गलती से भी वहाँ पे चुना गया तो ये वहाँ की जनता को निगल लेगा। कोबरा का काम क्या होता है? निगलना। समझ रहे हो बात? उसका निकला तो संकेत पहले दे दिया, इसने संकेत दे दिया कि देखो मैं कोबरा हूँ, मुझे मत चुनना। अगर मुझे चुन लिया, वो साफ बता भी रहा है, उसे सही मायने में जनता की भी चिंता है। वो तो आया अपनी बेटी को बचाने, अपने बेटे को बचाने के लिए, जिसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, अपनी बीवी को बचाने के लिए आया है। तो भाई उड़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज कांग्रेस का टाइम आएगा, ये लोगों का दीन ईमान नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, कांग्रेस का टाइम आएगा, ये कांग्रेस में पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में आएगी, यूपी में चले जाएंगे। इन लोगों को दीन ईमान थोड़ी ना
है। यही तो बात है भाई, यही समझने की जरूरत है कि भारत के लोग जो हैं, जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं, जब वो पार्टी बदल लेते हैं तो भारत के लोगों को चाहिए उनके घर के बाहर जूते लेके उनको खोल के स्वागत करे कि भाई तेरे को हमने चुना था कांग्रेस के लिए, तू बीजेपी में क्या कर रहा है। आज सही मायने में ये चीज़ समझने की जरूरत है। आज सही मायने में आज बीजेपी अगर बंगाल में पहुंच जाती है ना, तो आप ये बात मान लेना अगले 3 साल के अंदर बंगाल की ट्रेनों में हावड़ा ब्रिज पे अच्छे अच्छे लोग भीख मांगते नजर आ जाएंगे, अगर ये गलती से भी वहां पहुंच गए तो। अगर जीत गए तो इसमें आंदोलन, अगर जीत गए तो ये आंदोलन 4 दिन पर मोदी जी खदेड़ देंगे। मोदी जी का मतलब क्या है, आज जो इन्होंने मिलिट्री भेजी है, ये सब भेजी है, आज ये क्यों चुप बैठे हैं? आज ये खून के घुट पी के बैठे हैं कड़वे, इनका बस नहीं चल रहा क्या? हम जैसे लोगों की वीडियो इनको सुनाई नहीं देती, पर ये चुप बैठे हैं। भैया इलेक्शन है, अभी चुप हो जाओ। दिल्ली में क्या देखा आपने? देखा ना दिल्ली में वो कांड हुआ था जो CA/NRC का, कहाँ पे हुआ था? ये जाफराबाद में हुआ था। तो वहां पे आपने क्या देखा? जैसे दिल्ली के इलेक्शन खत्म हुए, आपने क्या देखा? 2 मिनट में पुलिस भेज दी और इल्जाम लगा दिया कि भैया लॉकडाउन हो गया, फलाना हो गया, कोरोना हो गया। आज ये चुप बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं इलेक्शन की वजह से। अगर इलेक्शन इनके पक्ष में आ गए, ये बात याद रख लेना, अगर इलेक्शन EVM की वजह से इनके पक्ष में आ गए तो ये किसान आंदोलन पे गाज कर देंगे, ये मिलिट्री उतार देंगे। बिल्कुल तैयारी है। देखो तैयारी तो है ही है। आपने देखा होगा टिकैत साहब उस दिन भी टिके रहे थे, आज भी टिके रहेंगे। भारत के किसान आज तो जाएंगे। गर्मी का वक्त है मेरे भाई। आज एक छोटी सी बात बताओ, इतनी गर्मी चल रही है, आज ये देखो चीले कौवे घूम रहे हैं, क्या इनको घूमने की आज़ादी नहीं है? क्या किसान यहाँ पे बंधने के लिए आया है? किसान का जेल समझ के आया है? किसान स्वतंत्र प्राणी है, वो हिंदुस्तान की धरती में जहाँ चाहेगा वहाँ पे घूमेगा, उसकी धरती है, उसका देश है। आज किसानों को ये रोक लेंगे? आज ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन बाद अगर इनको संज्ञान नहीं लिया ना इन्होंने, थोड़े दिन बाद आप देख लेना दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठा दिखेगा आपको किसान। आज बंगाल की तरफ रुख नहीं किया ना उन्होंने, जहाँ रुख करेंगे वहीं तो समझाएंगे। आप मेरी बात को समझो ना, आज जहाँ रुख करेंगे वहीं तो समझाएंगे। आज हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एक क्लास में टीचर अगर पढ़ाती है तो उसके बाद दूसरी क्लास में जाके नहीं पढ़ाती है, पढ़ाती नहीं पढ़ाती। समझाने जा रहे हैं भाजपा को हराने? नहीं, हराने भी जा रहे हैं, समझाने भी जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल हराना चाहिए। मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद आपको नजर आ जाएगा। मैं कहता हूँ, मैं एक अपील करता हूँ कि आज किसानियों के आधार पर इलेक्शन होने चाहिए। आज किसान नेताओं को खड़े होना चाहिए। आज सारे किसान नेता खड़े होकर के अपने देश के लोगों को, किसानों को बचाने के लिए खड़े हो जाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। लोग फटाफट बोल देते हैं भैया राजनीति करने पहुंच गए, राजनीति करने पहुंच गए, ठीक है साहब राजनीति करने जा रहे हैं। और भैया राजनीति गलत क्या है? सही मायने में राजनीति का मतलब ही जनसेवा होती थी, सही मायने में राजनीति का मतलब ही देश सेवा होती थी। वो तो आज के लोगों ने राजनीति को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया, जुर्म से तोलना शुरू कर दिया, पावर से तोलना शुरू कर दिया। आज राजनीति, जिस राजनीति से देश का भला होता हो, हम वो राजनीति अच्छी मानते हैं। मैं तो कहता हूँ सारे किसान नेताओं को अपने अपने एरियो से खड़ा होना चाहिए और निर्दलीय एक पार हो जाएंगे, वो निर्दलीय एक पार। उसके बाद वो संसद में जाकर के इनकी बखियाँ उखेड़ें। हम तो कहते हैं कि बहुत सारे किसान नेताओं को अपना इलेक्शन लड़ करके विधानसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए और इनको खदेड़ना चाहिए, तब इनको अक्ल आएगी। ये लोग सोच रहे हैं किसान तो हैं, क्या कर लेंगे? गरीब किसान बिल्कुल देंगे इस्तीफा, उनको पता है हमें चप्पलें नहीं खानी। आपने देखा होगा हरियाणा की सरकार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पेश हो रहा है। आपको पता होगा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको चप्पलें पड़ने की नौबत आ चुकी है। वो गांव में नहीं घुस सकते। दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी एक बार को बच जाएंगे, गांव देहात में कैसे बचेंगे? आज उनकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, उनके कपड़े फाड़ने की नौबत आ रही है। आज इतना बुरा हाल हो चुका है खट्टर सरकार का। अरे खट्टर सरकार का तो आपको पता होगा 26 जनवरी से पहले हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था लोगों ने। आप यहीं से अंदाजा लगा लो ना, जिन नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए जा रहे, उनको रैलियां नहीं करने दी जा रही, तो वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम वहाँ जीतेंगे? आज सही मायने में EVM का खेल अगर हुआ तो ये वहाँ जीतेंगे, वरना ये वहाँ भी नहीं जीत सकते। इनकी मिट्टी बिली तो हर जगह हो चुकी है। देखो RSS के अंदर ना एक विचारधारा होती है लोगों को जोड़ के रखने की। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग पार्क में जाते थे तो ये कच्छे पहन के पहुंच जाते थे, बच्चों को शाखा सिखाते थे। आपने देखा होगा, आओ विश्व अमृत खेलेंगे, आओ पिट्ठू ग्राम खेलेंगे। उस समय हमें नहीं पता होता था, उस समय हमें नहीं पता होता था ये कौन है। हम भी खेलते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे ऐसे गोल 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 गोल। अब समझ में आ रहा है कि साला इनकी राजनीति कितनी गंदी थी कि बच्चों में पार्कों में जाओ, बच्चों को अपने हाथ में लो, फिर उनके माँ बाप को हाथ में लो, चाय पे मुलाकात करो। इनकी विचारधारा RSS चाहे जितना मर्जी हम उसको गालियां दे लें, पर उन्होंने संगठन बड़ा मजबूत बना रखा है। हिंदुस्तान की हर गली में RSS का कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा आपको। ये आंदोलन में जो पीछे भीड़ खड़ी है ना, इसमें से भी कोई RSS का भी निकल के आ जाए, हमें नहीं पता। मेरी बात आप समझ रहे हो बात है? क्योंकि वो भी यहाँ पे घूमते रहते हैं। कई तो 1-2 चैनल वाले भी हैं जो RSS वाले हैं, 1-2 चैनल वाले भी हैं जो RSS वाले हैं, और वो आकर के जो है यहाँ पे लोगों का भाषण लेते हैं और वो ऐसे बंदों को ढूंढते हैं जो किसानों के अगेंस्ट बोलते हैं और उसकी बाइट को बढ़िया चलाते हैं, बूस्ट कर करके चलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आंदोलन में। हम क्या कर लेंगे? हम किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा है कौन कांग्रेसी है, कौन RSS का है, कौन बीजेपी का है, हमें क्या पता। मॉडल की बात करें तो यूपी में हर 1 घंटे में बलात्कार होता है, आपने देखा होगा। छोटी छोटी बच्चियां नहीं बख्शी जा रही, दूध पीने वाली बच्चियों को वहां पे बलात्कार करके मार दी जाता है। हम नहीं चाहते कि बंगाल जो है वो यूपी मॉडल बने।
आज हम चाहते हैं बंगाल की बेटी हंसती खेलती रहे, रात को 12 बजे भी घर से बाहर निकले तो चौड़े में निकले, उसके माथे पे शिकन नहीं होनी चाहिए डर की। हम ये चाहते हैं। आज अगर ये बंगाल में गलती से पहुंच गए ना तो बहन बेटियों को इज्जत बचानी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इन्हीं के नेता वहां पे बलात्कार करेंगे और उसके बाद इनको क्लीन चिट मिल जाएगी कोर्ट के अंदर, जैसे कि चिन्मयानंद को मिल गई। लड़की ने बयान वापसी ले लिया। यार सोचो, जो लड़की ने चिन्मयानंद के ऊपर इल्जाम लगाया उसको पता था कि जो कुलदीप सेंगर के केस में हुआ था, वो वाली लड़की का हाल, कठुआ वाली लड़की का हाल हुआ था, वो हाल जो है हमारे साथ भी होगा। आप मेरी बात समझ लो। आज ये बहन बेटियों को डराने पे आ चुके हैं कि भैया अपना इल्ज़ाम वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। आपने देखा कुलदीप सेंगर केस में उसके पूरे वकील को ट्रक से उड़वा दिया, लड़की को उड़वा दिया। आज यही हाल ये यूपी का जो हो रखा है ना, ये आपका बंगाल का हो जाएगा। आज मैं कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि भैया बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी को वोट मत दो। आज किसानों के हक के लिए बीजेपी को वोट मत दो। आज देश की गरीब जनता के लिए बीजेपी को वोट मत दो। आज बंगाल में जो अपनी रोटी खा रहे हैं इज्जत से कमा करके, उनको बेरोजगार होने से बचा लो भाई लोगों। बीजेपी को वोट मत दो, गलती से मत दो।